हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे रोमन नंबर के बारे में कि रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, है ना, और कुछ कुछ नंबर का रोमन नंबर हम कैसे लिखेंगे ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो का। ये वीडियो स्टार्ट होता है हमारा रोमन नंबर से। हम लोग ये पढ़े हैं, है ना, रोमन नंबर क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि रोमन नंबर क्या होता है। तो रोमन नंबर, जैसे मान लीजिए रोमन नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके माध्यम से हम नंबर को लिख सकते हैं रोमन फॉर्म में। ठीक है, रोमन नंबर एक रोमन फॉर्म है। ठीक है, कुछ नंबर को लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको कहीं 1 लिखा रहे तो 1 जो है हमारा, ये 1 को लिखने का तरीका ऐसे करके 1 लिखा जाता है। ठीक है, ये 1 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके। इसी प्रकार कहीं आपको 2 ऐसे लिखा रहे तो 2 को लिखने का तरीका कैसे है, ऐसे करके हम 2 लिखते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। 2 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके। इसी प्रकार से कहीं 3 लिखा रहे 3, तो 3 को कैसे लिखना है, ऐसे 3 पाई देना है और ऐसे कर देना है, यानी आई 3 बार बनाना है। उसी प्रकार 4 अगर कहीं लिखा रहे तो 4, देखिए एक चीज़ और समझाते हैं आपको। ये 4 जो होता है ये 5 से कम है, यानी कुछ कुछ होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 जो होता है वो 5 से कम होता है। कम होता है तो इसको हमको किधर लिखना है, राइट साइड लिखना है। ठीक है, अच्छा ये राइट साइड है कि लेफ़्ट साइड है ये बताइए हमको। तो ये है लेफ़्ट साइड। अगर जो नंबर वो स्टैंडर्ड नंबर से कम होता है तो उसको हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं, है ना। और अगर जो नंबर ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 आया तो 5 को तो मैं बी से दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर 6 आ गया तो 6 क्या 5 से ज़्यादा है तो उसको राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे 4 है यहाँ पे, तो 4 जो है वो 5 से कम है, तो 5 से कम 4 है तो वो किधर साइड होगा, लेफ़्ट साइड। यहाँ पर लेफ़्ट साइड क्या होगा, आई बनता है ना। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या है, 6 जो है वो 5 से क्या है, एक ज़्यादा है। 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, राइट साइड यहाँ पर एक आई लिखाता है। देखिए राइट साइड लिखा रहा है, ये लेफ़्ट साइड लिखा रहा है। ठीक है, तो 6 है। उसके बाद देखिए 7 लिखने का तरीका कैसे है। तो 7 जो बनता है 5 में 2 जोड़ के 7 बन जाता है। तो यहाँ पर भी लिखूँगा, यहाँ पर डबल आई खींच दूँगा और ये बन गया 7। क्यों, क्योंकि 5 और 2 मिलके क्या बनता है, 7 बनता है। और 7 बनता है तो 7 के लिए 2 के लिए क्या लिखा था, डबल, और भी के लिए क्या ऐसे। और ये जो रहेगा कहाँ, राइट साइड रहेगा। क्यों, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा है। यही 5 से कम रहता तो इधर हम लिखते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए उसके बाद 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 भी के आगे 3। ठीक है, उसी प्रकार 9 को हम कैसे लिखेंगे। तो 9 जो, देखिए कुछ कुछ स्टैंडर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे 1 का। तो 1 तो आपको याद है कि 1 को आई से लिखते हैं। उसके बाद 2 3 पता है। उसके बाद 5 आता है। 5 को हम भी से लिखते हैं, है ना। 5 को किससे लिखते हैं, भी से। उसके बाद 10 आता है। 10 को हम किससे लिखते हैं, तो एक्स से लिखते हैं, है ना। उसके बाद आता है 50, तो 50 को हम एल से लिखते हैं। ठीक है, किससे, एल से। उसके बाद आता है हमारा 100। 100 को हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा 500, जिसको हम डी से लिखते हैं। और आ जाता है 1000, जिसको हम एम से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना होगा कि 1 को हम आई से लिखते हैं, 5 को भी से लिखते हैं, 10 को एक्स से लिखते हैं, 50 को एल से लिखते हैं, है ना। 50 को एल से लिखते हैं, एल से। 100 का सी से, है ना। 500 को डी से और 1000 को एम से लिखते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए। यह याद रहेगा, आप रोमन नंबर आराम से लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं 9 का। तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, तो 9 देखिए वो 10 से कम होता है, और कम होता है तो वो किधर जाएगा, तो वो जाएगा लेफ़्ट साइड, यानी ऐसे हो जाएगा। 10 को हम कैसे लिखेंगे, तो 10 के लिए आपको समझाएं कि 10 के लिए एक्स आता है। ठीक है, 10 के लिए क्या आता है, एक्स आता है। अच्छा 11 के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो 11 जो है वो 10 से ज़्यादा है, इस कारण से इधर साइड हो जाएगा, राइट साइड। राइट और लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर कोई नंबर वो स्टैंडर्ड नंबर से कम होता है तो लेफ़्ट साइड होता है, और ज़्यादा अगर होता है तो वो राइट साइड होता है। ठीक है, देखिए 12 का बात करते हैं। अच्छा 12 कैसे होगा, एक्स और वहाँ पर डबल लगा दिया, 12 बन गया। 13 कैसे होगा भाई, 13 देखो एक्स और यहाँ पर 3 लगा दिया, ऐसे 13 बन गया। आप बताओ 14 कैसा होगा, तो 14 के लिए हम क्या बोले, एक्स आ जाएगा, भी आ जाएगा और ऐसे, है ना, ये बन जाता है 14। क्या बन जाता है, 14।
ठीक है, आ रहा है समझ में। अच्छा 15 का बताइए, तो 15 का कैसे होगा? तो 15 कुछ नहीं, एक्स और भी लिख दिया, 15 बन गया। कैसे 15 बना नहीं समझ में आया? तो एक्स जो होता है वो 10 के लिए होता है, भी जो होता है वो 5 के लिए होता है, दोनों का ऐड कर दिए तो क्या बन गया? 15 बन गया। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए हमको 16 का। 16 का बताइए जल्दी से, 16 का क्या होगा? तो 16 क्या होगा? एक्स लिख दिया, भी लिख दिया, आई लिख दिया। समझिए कैसे। एक्स होता है 10 के लिए, भी होता है 5 के लिए, और 1 होता है आई होता है 1 के लिए। यानी यहाँ 10 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 1 हो गया, मिलकर 10 5 15 और 1 16, 16 नंबर आ गया। ठीक है, ये हो गया 16 के लिए। 17 के लिए क्या लिखेंगे? एक्स भी डबल, है ना, ये 17 बन गया। 18 का क्या हो जाएगा? एक्स और ये ट्रिपल, है ना, ये 18 हो गया। अच्छा 19 के लिए बताइए, 19 के लिए एक्स 1 एक्स, है ना, ये 19 हो गया। 20 के लिए क्या होगा? डबल एक्स मिलकर 20। 21 का क्या होगा? एक्स एक्स और ऐसे 21। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर कोई दे देगा कि आप क्या लिखो, इसी प्रकार से आपको कोई देगा कि आप लिखो 41, तो 41 आप कैसे लिखोगे ये बताइए? 41 लिखने का तरीका कैसे है? तो चलिए देखते हैं। 41 जो है, सबसे पहले हम लिखते हैं 41 को लिखने का तरीका क्या है। तो 41 को हम लिखते हैं 50 माइनस 10, तो ये बन जाता है कितना? 40, और 40 में एक जोड़ दीजिए। नहीं समझ में आया? देखिए जो भी नंबर कम स्टैंडर्ड नंबर, वो स्टैंडर्ड नंबर के करीब होना चाहिए। तो देखिए स्टैंडर्ड नंबर के करीब है। 50 के लिए सिंबल क्या बनता है? तो एल का सिंबल बनता है, एल हम लिख दिए। 10 कम है, 10 कम है यानी वो किधर साइड आएगा? लेफ़्ट साइड आएगा। तो चलिए 10 कम है, ये लिख लिए एक्सेल। अच्छा एक्सेल में कितना आ गया? 40। ये जो होता है वो 40 का है, और एक यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐसे लिख दी एक्सेल आई। ठीक है, ये हो गया आपका 41 का सिंबल। 40 का लिखना रहता तो 40 के लिए बस ऐसे लिखना है, पहले एल लिख दिए, उसके बाद 10 कम है तो ये एक्सेल ऐसे हो गया, है ना। आ रहा है समझ में? अच्छा अगर हमको कहीं 45 लिखना रहता तो 45 कैसे लिखते? तो देखिए 45 लिखने का तरीका जो है वो है एक्स एल और उसके बाद भी एक्स एल भी हो गया 45 का। अच्छा 49 लिख के बताइए, तो 49 कैसे लिखेंगे? तो 49 लिखने का तरीका ऐसे ही है, एक्स एल, ये 40 हो गया, और 40 में ऐसे लिख दिए, ये हो गया 49। आ रहा है समझ में? 49 लिखने का तरीका दिखा। 49 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 49 एक और तरीका है लिखने का। कैसे? क्या तरीका है बताइए? 49 को कैसे हम रोमन फॉर्म में लिख सकते हैं? अच्छा उससे पहले आप मेरे को बताइए कि 51 को कैसे हम लिखेंगे। तो 51 का लिखने का तरीका है एल आई, 51 हो गया। उसी प्रकार 52 को लिखने का तरीका कैसे है? एल डबल, है ना, ये 52 हो गया। ठीक है, अच्छा आप मेरे को कमेंट करके बताइए 70 को कैसे लिखेंगे? 70 को हम कैसे लिखेंगे रोमन फॉर्म में? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कैसे लिखेंगे 70 को? चलिए देखते हैं 70 को लिखने का तरीका। अच्छा ये जो 70 है, 70 क्या है? ये 70 बनता कैसे है? 50 और 20 ऐसे ही बनता है ना। तो 50 के लिए जो स्टैंडर्ड नंबर जो है रोमन नंबर है वो क्या होता है? एल होता है, और 20 के लिए क्या होगा? डबल एक्स आ जाएगा, ये 70 बनता है। इसी प्रकार 75 का क्या होगा भाई? 75 हम कैसे लिखते हैं? तो 75 हो जाएगा कुछ नहीं, एल एक्स एक्स और भी, ये बनता है 75। आ रहा है समझ में? अच्छा हमको लिखना है 90, तो 90 कैसे लिखेंगे भाई? 90 लिख के बताइए। तो 90 जो होता है वो स्टैंडर्ड में कहाँ है, किसके करीब है? तो ये 100 के करीब है। 100 का क्या होता है? सी होता है, और 90 कम है, इस कारण से एक्स ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको 92 लिखना है तो कैसे होगा? एक्स सी डबल, है ना, ये 92 हो गया। अगर हमको 95 लिखना है तो एक्स सी और भी हो जाएगा 95, है ना। अगर आपको 99 लिखना है तो 99 कैसे लिखेंगे बताइए? 99 लिखना है कैसे लिखेंगे? तो 99 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक्स सी और 1x कर देंगे, ये हो जाएगा 99। आप कमेंट करके बताइए कि 105 कैसे करके लिखेंगे और 107 कैसे करके लिखेंगे, कमेंट करके बताइए, है ना, इसका आंसर। और कुछ स्टैंडर्ड चीज़ है वो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि 1 के लिए आई होता है, 5 के लिए भी होता है, 10 के लिए एक्स होता है, 50 के लिए एल होता है, 100 के लिए सी होता है, 500 के लिए डी होता है, 1000 के लिए एम होता है।
तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो ही आप क्या कर पाओगे, आप रोमन फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।